हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्यपालिका शब्द जो है हमारे संविधान में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो ये चीज का चर्चा करेंगे। बहुत दिन हो गया था, इसलिए आज सोचे कि आज बना ही देते हैं। तो देखिए, आज चर्चा करते हैं अनुच्छेद 73। पहले चर्चा कर लेते हैं अनुच्छेद 73। उसके बाद क्या है कि अनुच्छेद मान लेते हैं, यहाँ पे है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में भी कार्यपालिका शब्द का वर्णन किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो अनुच्छेद 154 भी बताता है कार्यपालिका के बारे में। तो बताते हैं क्या क्या कहा गया है और पूरा बढ़िया से बताते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 73 के तहत कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में बताया गया है कि कार्यपालिका शक्ति का दायरा क्या होगा। संसद जो है कार्यपालिका के अधीन, इनका दायरा क्या होगा। तो अनुच्छेद 73 के तहत एक बार और सुन लीजिए क्या कहा गया है। तो कार्यपालिका शक्ति के विस्तार तथा उसके दायरे को बताया गया है अनुच्छेद 73 के तहत। ठीक, अब देखिए, यहाँ भी 3 था और यहाँ भी 3 है 53 में। तो अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है, तो कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति के प्रधान होंगे, अर्थात प्रमुख होंगे। तो कार्यपालिका शब्द का यहाँ भी चर्चा आ रहा है अनुच्छेद 53 में भी। और 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति के प्रमुख कौन होंगे, तो राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति जी होंगे। अब देखिए, अनुच्छेद 154 में भी कार्यपालिका शब्द आया है और ये राज्य के कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। ये अनुच्छेद 73 और अनुच्छेद 53 में तो केंद्र की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, लेकिन अनुच्छेद 154 में राज्य के कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। और इसमें कहा गया है कि राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख, अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होंगे, तो राज्यपाल होंगे। और राज्यपाल क्या होंगे, तो राज्यपाल जो कि राज्य में अगर कार्यपालिका है तो उसके प्रमुख होंगे राज्यपाल। और राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, अपने कार्य अर्थात कार्यपालिका के कार्य अपने अधीनस्थ अधिकारियों से करवाएंगे। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। और बात करें अनुच्छेद 63, देखिए 53 और 73 में अंतर कितने का है, 20 का है, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, तो 63 आ रहा है। तो 63 को भी आप ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या कहा गया है, तो उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। एक बार और इस चीज को रिपीट कर देते हैं ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए और बढ़िया से याद हो जाए। तो देखिए, अनुच्छेद 73 में क्या कहा गया है, तो कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में बताया गया है। वही बात करें अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है, तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी उसके प्रमुख कौन होंगे, तो राष्ट्रपति होंगे। और राष्ट्रपति कार्यपालिका से संबंधित जो कार्य हैं उनको अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करवाएंगे। और सेम वही बातें यहाँ भी लिखा गया है 154 में, लेकिन यहाँ राज्यपाल का चर्चा कर दिया गया है। और 154 में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल कार्यपालिका के प्रमुख होंगे और अपने कार्य करेंगे किसके माध्यम से, तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से राज्यपाल कार्यपालिका से संबंधित कार्य जो है संचालित करेंगे। और बात करें अनुच्छेद 63 में क्या था, तो आप लोग जानते हैं कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 63 के तहत, अनुच्छेद 63 तो उपराष्ट्रपति के बारे में बताता है, लेकिन बात करें अनुच्छेद 52 किसके बारे में बताता है, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है,
तो यही था। अब रोज रोज करवाएंगे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से क्लास। तो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा। धन्यवाद।